दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में नगर निगम चुनावों की सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह आपको पोस्टर लगे हुए मिले होंगे कि मैं आपका बेटा, मैं आपका सेवक, मैं नेता नहीं बेटा। तो ये पोस्टर एकदम से मार्केट में उतर जाते हैं और शायद जीतने के बाद कोई आपको ध्यान भी नहीं देगा। मेरी ये आपसे अपील है कि आप वोट देते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कौन से व्यक्ति ने आपके पिछले 5 साल में फ़ोन उठाए और कौन से व्यक्ति ने आपको रिस्पॉन्स दिया। क्योंकि ये चुनाव जो है ये क्षेत्र का चुनाव होता है, एक तरह से अगर हम बात करें फेस का चुनाव है। इसमें अगर आप पार्टी कैडर को वोट देते हैं तो वो भी आपकी मंच आपकी इच्छा है, हम आपको इस पे कोई राय नहीं देना चाहते। तो ये ध्यान रखें कि क्षेत्र कैडर का चुनाव है। लेकिन अब जो पोस्टरबाजी और होर्डिंगबाजी पूरे एक तरह से शहर में हो रही है, नए नए पोस्टर निकल कर आ रहे हैं, नए नए चेहरे निकल कर आ रहे हैं और डीलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो ऐसा हुआ है कि कई नेताओं की उम्मीदें टूट गई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार राजपूत जी। राजपूत जी भी लगे हुए हैं कि दिल्ली में किस तरह से इलेक्शन लड़ाएं लोगों को और इलेक्शन में काम करें। राजपूत जी, क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो बातें चल रही हैं वो एक तरह से पोस्टर जो है लग गए हैं, कोई कह रहा है मैं नेता, कोई कह रहा है मैं बेटा, मैं नेता नहीं सेवक, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि इनकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में कुछ है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये क्या है एक तरह से? नमस्कार, भारतीय न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस विषय पे जो बहुत ही बर्निंग टॉपिक है चुनाव और फिर दिल्ली का चुनाव, दिल्ली में नगर निगम का चुनाव, बहुत नीचे के स्तर पर चुनाव होता है। इसमें जनता डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है और जो हमारे पार्षद का चुनाव है इसमें भी जनता का रुख पता लग जाता है कि किधर। और अब आजकल जो हम लोग बाज़ार में से निकलते हैं, गलियों में से निकलते हैं, शहर के अंदर निकलते हैं, तो पूरे के पूरे पोस्टरों से पटा हुआ दिखता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो कभी फील्ड में भी नहीं थे, वो सब लोग बिल्कुल अपने पोस्टर से दिखाई दे रहे हैं। मैं आपका बेटा, मैं आपका सेवक, मैं आपका धर्मगुरु, मैं आपका धर्मचेर, सॉरी जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं जनता को एक प्रलोभन देने वाली बात है, जनता को एकदम गुमराह करने वाली बात है। जबकि कोविड-19 में इतना बड़ा त्रासदी देख लिया लोगों ने। आज़ादी के जो असली सुख होना चाहिए था कि अगर त्रासदी हो, ड्रास्टिक मैनेजमेंट हो और ड्रास्टिक त्रासदी हो तो उसमें जनता को हर तरीके से। अच्छा, कोविड-19 की आपने बात की, कोविड-19 में तो ये नेता नहीं बेटा और नेता नहीं सेवक ये निकल कर नहीं आए। हाँ, मैं वही तो कह रहा था कि सेवा उस टाइम पे करने की ज़रूरत थी, इस टाइम सेवक की ज़रूरत नहीं है। इसमें तो समस्याओं के समाधान की ज़रूरत है। दिल्ली जैसे शहर में यहाँ दो ही किस्म की इस वक्त अब दिखाई जो दे रहा है। जैसे जैसे पिछले चुनावों का भी अनुभव हुआ है, इस चुनाव में भी अनुभव होने जा रहा है। इसमें दो, या तो बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं यहाँ पर, या बहुत गरीब है। और अब जब से आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार बनी है 2-3 वर्ष, तो ऐसा लगता है पूरी दिल्ली ही मजदूरों और गरीब लोगों की है। क्योंकि उनको फ्री के लालच में पूरी दिल्ली को एक कूड़े का ढेर, लोग गली गलियों में लोगों की भरी एकदम अव्यवस्था और लोगों को जो एक लालच उसका दे करके ऊपर नीचे अव्यवस्थित सिस्टम को चरमरा रहा है, वो देखने को मिल रहा है। अभी हाई कोर्ट की एक टिप्पणी भी आई थी, मैं पढ़ रहा था उसके बारे में। अश्विनी कुमार उपाध्याय हैं जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की कि भाई दिल्ली में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं और पार्टियां फ्री की राजनीति कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने 1000 रुपये का जो वुमेंस को देने का ऐलान किया कि उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट इज़ डायरेक्टली ए ब्राइब टू द वोटर्स, कि ये एक तरह की रिश्वत है वोटर्स को, और ऐसी पार्टियां अगर चुन के आती हैं तो उसके बाद में सिंबल रद्द करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये फैक्टर फ्री का दिल्ली के नगर के निगम के चुनाव में काम करेगा और ये न्यूज़ कहीं भी डिस्प्ले नहीं की जाएगी? देखो, यही तो मैं अभी बताने जा रहा था कि लालच की, प्रलोभन की लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, वो उसी की तरफ इशारा है। सुप्रीम कोर्ट तो जो जस्टिस है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी विधायिका है, तो उसमें जो सबसे बड़ा ऊपर निर्णय होता है वो जनता की आवाज़ को बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। तो जनता के चाहे वो किसी रूप में भी प्रलोभन देना, वो रिश्वत ही मानी जाती। मैं कह रहा हूँ सिंबल उनके कैंसिल होने चाहिए, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे वो रजिस्टर्ड पार्टी हो। लेकिन जिसका विजन ही गलत है, जिसका लक्ष्य ही गलत है, उसका तो
वास्तव में 1-2 बार कैंसिल जब तक नहीं होगा, जब तक लोगों को इस चीज़ का समझ नहीं आएगी। तो जो फ्री की राजनीति है, इसलिए तो देश का डिब्बा गोल करने जनता को अभी समझ में नहीं आएगी। जनता को जब समझ आएगी जब यूथ क्रांति शुरू हो जाएगी, और यूथ क्रांति में इन नेताओं की पिटाई शुरू हो जाएगी कि जो आदमी गलत कर रहा, पिटाई से भी ये लोग सोचते हैं कि तुम्हारी पब्लिसिटी होगी। लेकिन बिल्कुल जिस वक्त लोग, अभी इनको मालूम नहीं है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं आर्थिक स्थिति की वजह से। आर्थिक स्थिति आज़ादी के बाद बहुत ज़रूरी है। हमारी राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी का दावा है कि अगर किसी को ये पूरी संपूर्ण समस्याओं का समाधान नहीं होता, फ्री से नहीं, उसको सुविधा से, सुविधाजनक उसको वातावरण उपलब्ध कराइए। तो ये जो चुनाव है ना, दिल्ली का चुनाव, ये दिल्ली से ही शुरू होगा और पूरे देश में इसका प्रभाव डलेगा। आप दिल्ली नगर निगम चुनाव की तैयारी कर चुके हैं? आपके पास कैंडिडेट हैं लड़वाने के लिए आपकी पार्टी के पास? देखिए, मैं दिल्ली से पूरी 272 सीटों पर चुनाव लड़ाऊंगा और सबकी तैयारी भी है और महिलाओं को प्राथमिकता भी दी जा रही है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि दिल्ली शहर जैसे शहर को आज स्वच्छ, सुंदर, समृद्ध बनाने की ज़रूरत है। इसमें महिलाओं का हाथ सबसे सर्वोपरि होगा, क्योंकि जिस तरह से वो घर को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाती हैं, पैसा घरवाला कितना भी लेकर आए, लेकिन घरवाली के ऊपर उसका घर की जिम्मेदारी होती है। तो ये भी दिल्ली का जो एक इस वक्त वातावरण है वो बहुत ही दूषित हो चुका है, हर तरीके से दूषित है। चाहे वो नाली खरंजे से मतलब हो, चाहे वो प्रदूषण से मतलब हो, चाहे वो जल और खान पान से हो, हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में गंदगी इस कदर पहुंच गई है कि वो फिर भी उसको पहले गंदगी करो और फिर उसको फ्री करके, फ्री का नाम दे करके देश के खजाने को लूटो। खजाना लूटता जाएगा। तो ये प्रलोभन दे करके जो झूठे वायदे किए जा रहे हैं, इस झूठे वायदे पर इनको सज़ा मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी संज्ञान लेना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी पार्टियों को हक नहीं है जनता में जाने का। जी चलिए, देखिए, मेरे साथ मौजूद थे राजपूत जी। मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है, उसमें अश्विनी कुमार उपाध्याय की पिटीशन फाइल की हुई है, जिसमें सारी पार्टियों को जो फ्री के वादे कर रही हैं उनको पार्टी बनाया गया है। हालांकि उनको इलेक्शन कमीशन को नोटिस फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि वो जवाब दें ऐसी पार्टियां कैसे प्रलोभन कर रही हैं। इसी पे मैंने इनसे बात की। राजपूत जी का कहना है कि सारी पार्टियां एक तरह से फ्री का प्रलोभन कर रही है, लेकिन इनका जो मोटिव है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।